नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 11 सच्चा बालक जो एक जीवन प्रसंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं बनती हैं, प्रसंगे बनते हैं, तो यह सच्चा बालक भी ऐसी ही एक घटना प्रसंग का वर्णन किया गया है। सबसे पहले टाइटल को समझते हैं। सच्चा बालक यानी कि सच बोलने वाला बालक। जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, समस्याएं आए, फिर भी हमें आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने आदर्शों पर ही चलना चाहिए और तभी हम महान बन सकते हैं। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ईश्वर है। सत्य को भगवान का स्वरूप माना गया है। सभी धर्म हमें सच बोलने का ही उपदेश देते हैं। हमें हमेशा नेक रास्ते पे यानी कि सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। इस इकाई के माध्यम से हमें नेक रास्ते पर चलने की सीख मिलती है। इकाई की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। बगदाद वो इराक देश की राजधानी है। तो एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा लंबा यात्रियों का समूह बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़ते हैं और लूटमार करने लगते हैं। लूटमार करना यानी कि छीना झपटी करना, लूटपाट करना। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। तो उस यात्रियों के समूह में एक 9 साल का छोटा बालक भी था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। तो वह बालक इस लूटपाट को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ती है। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोलता है, तेरे पास भी कुछ है? तो डाकू उससे आकर प्रश्न करते हैं कि लड़के तेरे पास कुछ है? तो लड़का क्या कहता है सुनिए, मेरे पास 40 असरफिया है। तो लड़का कहता है कि मेरे पास 40 असरफिया है। असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। ध्यान रखिए, असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। तो लड़का बताता है मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू यह सुनकर चकित हो जाता है। वह कहता है, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? तो लड़का कहता है जी हाँ। डाकू लड़के को प्रश्न करते हैं, क्या कहा? तू तेरे पास 40 असरफिया है? तो लड़का कहता है हाँ, मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले जाता है और डाकू सरदार के पास जाकर कहता है, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। तो सरदार लड़के से कहते हैं, तेरी असरफिया कहाँ है? सरदार जो होता है, सरदार यानी कि मुखिया, तो जो सरदार है वह लड़के को कहते हैं कि तेरे पास 40 असरफिया है, वह कहाँ है? तो लड़का अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकालता है और सरदार के सामने रखते हुए कहता है, यह देखो।
तो लड़का सदरी को फाड़कर उसमें छिपी असरफियाँ निकालता है। सदरी यानी कि जैकेट। लड़का अपने सदरी के अस्तर में से असरफियाँ निकाल कर दिखाता है। सरदार आश्चर्य से उस लड़के की ओर देखते हैं और कहते हैं, लड़के, असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार लड़के से प्रश्न करते हैं कि लड़के, असरफिया को इस प्रकार सदरी के अस्तर में रखने की सलाह तुम्हें किसने दी? तो लड़का कहता है, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार कहता है, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? सरदार लड़के से प्रश्न करते हैं कि तेरी माँ ने किसी को पता न चले इसलिए सदरी के अस्तर में इसे सी दिया था, लेकिन तूने हम सबको क्यों बता दिया? सदरी के अस्तर में 40 असरफियाँ है, ऐसा तूने हमें क्यों बता दिया? तो लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? लड़का कहता है कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तो लड़का कहता है कि मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से कहता है, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार को पश्चाताप होता है। वह अपने और डाकुओं से कहता है कि यह छोटा बच्चा अपनी माँ का कितना कहा मानता है। ऐसी मुसीबत में, ऐसे संकट में भी वह झूठ नहीं बोला और हम सबको सच बताया। और हम हैं कि बड़े होकर भी ईश्वर के बताए हुए सही रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। यहाँ पे नेक रास्ते पर चलना मुहावरा है, जिसका अर्थ है सही रास्ते पर चलना, अच्छे या सही रास्ते पर चलना। सब डाकू कहते हैं, सरदार बात तो ठीक है। तो सब डाकू मिलकर कहते हैं कि आपकी बात तो ठीक है। सरदार कहता है डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। तो सरदार सभी डाकुओं से कहते हैं कि यात्रियों का जो समूह है उनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। और सभी डाकू लूटमार न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। तो यह सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर है। वह बड़ा होकर महान संत बनता है और उनकी समाधि बगदाद में अभी भी है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस जीवन प्रसंग से हमें यह सीखना चाहिए कि चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों न आए, हमें हमेशा सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, नेक रास्ते पर ही चलना चाहिए, सच का साथ ही देना चाहिए और हमेशा सच ही बोलना चाहिए। आभार।